कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वाले बंधुओं, अच्छी तरह से समझ लो, आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन के बहुत ही कठिन दिन होने वाले हैं। ग्रहों की स्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल हो चुकी हैं। रही सही कसर मंगल ने पूरी कर दी है। 3 अप्रैल को मंगल का गोचर होने जा रहा है कर्क राशि में, और कर्क राशि में मंगल जाकर नीच के हो जाते हैं। यानी यह नीच का मंगल आपको कई जगह से परेशानी और विपत्तियां लाकर देगा। अब ध्यान से सुनिए, 4 तारीख से आपकी कुंडली में मंगल भी नीच के हो जाएंगे और बुध पहले से ही नीच के चल रही हैं मीन राशि में। यानी यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत खतरनाक होने जा रही है। मंगल आपकी शक्ति है, ऊर्जा है, आपके पास आने वाला धन है और आपके घर गृहस्थी का सुख है। ठीक इसी प्रकार बुध आपका बुद्धि, विवेक, आपका व्यापार, आपकी वाणी है। अब जब यही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ग्रह ही नीच के हो जाएंगे तो आपके ऊपर इनके क्या दुष्प्रभाव रहने वाले हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाला समय यानी कि 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 बेहद ही अपशगुनी, बहुत ही खतरनाक घटनाएं घटने जा रही हैं। आपको सावधान रहना होगा। कौन सी है वे घटनाएं, इसके विषय में तो हम आपको खुलकर विस्तार से बताएंगे ही। इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इन घटनाओं से बचने के क्या उपाय हैं, क्या क्रियाएं हैं, कौन सी सावधानियां हैं। केवल ये 3 घटनाएं ही नहीं, इनके साथ साथ आपके परिवार और आपके खुद के शरीर में होने वाले कुछ विशेष बदलाव हम आपको बताने वाले हैं जो इस मंगल के गोचर से जुड़े हुए हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आने वाले समय से, आने वाली मुसीबतों से आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर देगा। कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए एक ऐसी शील्ड बना देगा, एक ऐसी ढाल बना देगा जिससे मुसीबतें टकरा कर वापस लौट जाएंगी। क्योंकि हम आपको इतना शुद्ध, इतना परिशुद्ध, इतना विशेष ज्ञान दे देंगे जो कि समय की बदलती हुई चाल के लिए आपके लिए बेहद अनुकूल है और बेहद आवश्यक है। एक बात ध्यान से समझिए, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब यह होता है कि इलाज करवाने से बेहतर है कि पहले ही सावधानी बरती जाए। तो यही आज के इस कार्यक्रम को बनाने का मकसद है कि आपके जीवन में सावधानियां पहले से ही ला दी जाएं या डाल दी जाएं, ताकि आप किसी आने वाले अनिष्ट से बच जाएं, सुरक्षा कवच आपके आसपास निर्मित हो जाए। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको कार्यक्रम के अंत में एक बेहद शक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं जो इस मंगल को आपके अनुकूल कर देगा, चाहे भले ही मंगल नीच के क्यों ना हो। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि मंगल अब लंबे समय तक नीच के रहने वाले हैं, कर्क राशि में रहने वाले हैं। 7 जून तक यह अवस्था रहने वाली है। तो अब आपको इससे लंबे समय तक जूझना है। तो इसके जो दुष्परिणाम है उनके बारे में अच्छी तरह से समझना है, जानना है, फिर इसके उपाय करने हैं। और उपाय करने से ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा है, प्रतिकूल ऊर्जा है, वह अनुकूल हो जाती है, हमारे अनुसार हो जाती है। फिर हमारा जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। बंधुओं, याद रखना कि ग्रहों की जो चाल है वह तो लगातार पल प्रतिपल बदल रही है। अगर हम इस बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते चलें, छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं जोड़ते चलें, तो इस बदलती चाल के अनुसार ही हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं। फिर हमारा जीवन हमारे थोड़े से प्रयासों से ही बड़ा सुंदर और मधुर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार की समुद्र में कोई नाव जा रही है, यदि उस नाव में इंजन लगा है तो इंजन तो अपनी गति से नाव को चला ही रहा है, लेकिन यदि उस नाव में लगी पाल को भी खोल दिया जाए तो हवा का बहाव उस नाव को दुगने जोर से आगे लेकर जाएगा। यानी कि इंजन की शक्ति भी बचेगी और प्रकृति के बहाव से वह नाव अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। तो यही होता है जब आप समय के अनुसार अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं, चुनाव सही और गलत का करना जानते हैं और श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यही कार्य आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में करने वाला है। बंधु, इस कार्यक्रम को ना देखना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार लेने जैसी कहावत को आप चरितार्थ कर बैठेंगे। बिल्कुल कालिदास के उस चरित्र की तरह कि जो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था, क्योंकि वह महामूर्ख कालिदास था। बाद में ज्ञानी महाज्ञानी कालिदास बने, लेकिन पहले उनकी यही अवस्था थी। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ऐसा पागलपन बहुत कर लिया आपने। पहले भी आपने सच्चाई और अच्छाई का तिरस्कार किया है, जिसका परिणाम आपने देख लिया है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। महामाई की कृपा और यह शुद्ध परिशुद्ध ज्ञान आप तक पहुंचा है, इसे आपको स्वीकार करना ही होगा।
इसे स्वीकार करिए और आने वाले दिन, समय और काल की जो भविष्यवाणियां हम करने जा रहे हैं उन्हें नोट करके रखिए। एक एक भविष्यवाणी आपके जीवन में सत्य होने जा रही है। अगर सत्य होगी तभी कहना कि गुरुजी ने सही कहा था कि ये बात होगी, और देखो आज हो ही गई। हो सकता है कि एक आध भविष्यवाणी ना मैच हो, लेकिन ज्यादातर भविष्यवाणियां तो आपसे मैच हो ही जाएंगी। तो बस बंधुओं, कार्यक्रम को पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से देखना, अंत तक देखना, तो ही हमारी मेहनत सफल होगी, महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी और आपका जीवन सुंदर होगा। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं महामाई को याद करते हुए, क्योंकि उनको याद किए बिना तो हमारा दिन, जीवन, मन, धन, तन कुछ भी शुरू नहीं हो सकता, सब शून्य है। तो चलिए बंधु, प्रेम के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, अब अच्छी तरह से ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले हम आपको बता दें, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष संकेत जो आपको अपने शरीर और अपने परिवार में देखने को मिलेंगे। जी हाँ बंधुओं, ये मंगल के राशि परिवर्तन की वजह से होगा। वैसे हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में इस समय पिशाच योग पहले से ही बन रखा है। सूर्य, शनि, राहु त्रिग्रही योग तो पहले से ही बना है, साथ में बुध और शुक्र भी बैठे हैं, जिसमें बुध नीच के है। तो ये स्थितियां तो पहले से ही नकारात्मक है। हालांकि शुक्र उच्च के अवश्य हैं, परंतु अन्य जो पापी ग्रह हैं, नकारात्मक ग्रह हैं, उनका जोर बहुत अधिक है। इसलिए जीवन में अभी बहुत खींचतान की अवस्था आप देख रहे हैं। हर तरफ से नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आने वाले 3 से 5 दिनों में परिस्थितियां फिर से बदलाव लेने जा रही हैं। तो ये बदलती परिस्थितियां आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगी, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज आपको 3 से 5 दिनों में अच्छी तरह से महसूस होने वाली है, वह यह है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर में गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है। ना केवल शरीर में, बल्कि आपके स्वभाव में और मन मस्तिष्क में। जी हाँ, हालांकि ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा आपके अंदर खूब रहेगी, लेकिन तब भी आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपके शरीर में ताप बढ़ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बुखार की हरारत जैसी है। खास तौर से दोपहर के बाद से रात तक आपको, रात आते आते पूरी तरह से ऐसा लगेगा जैसे आप थक के निढाल हो चुके हैं, ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, बुखार पूरी तरह से आ चुका है। हालांकि कोई समाधान इसका निकलेगा नहीं, आप डॉक्टर पे जाएंगे, दवा ले लेंगे, तब भी 1-2 दिन ठीक रहेंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा और पहला प्रमाण होगा, आप इस बात को ध्यान देना। दूसरा संकेत यह मिलेगा कि आपको अगले 3 से 5 दिनों में सिर में भारीपन की समस्या रहेगी, सिर दर्द की समस्या रह सकती है, काम में आपका मन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य की वजह से आप परेशान रहेंगे, यानी कि आपका दिमाग एकाग्रचित नहीं होगा, सिर में भारीपन रहेगा, इस वजह से आपका काम में मन नहीं लगेगा। हालांकि आप काम करना खूब चाहते हैं, अपना जोर पूरा लगाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, काम आप अपना जरूर करेंगे, लेकिन आपके अंदर अब वह चीज महसूस आपको नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी तबीयत खराब है, आपका मन अच्छा नहीं है, आपके अंदर वह पॉजिटिव एनर्जी अब आपको महसूस नहीं होगी। जी हाँ, यह है दूसरा। तीसरा यह है कि आपके शरीर में पानी की कमी होने वाली है। 3 से 5 दिनों में आपको या तो काम इतना रहेगा कि पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी,
या फिर आप खुद ही भूल जाएंगे पानी पीना, और इसकी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी होने वाली है। ये सारी बातें हैं, इनको आप ध्यान से समझते जाइए और 3 से 5 दिनों में इन्हें नोट करके रखिए। ये घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। इसी के साथ साथ आपका अब दिमाग थोड़ा सा गर्म भी रहने लगेगा, यानी कि आपको जल्दी गुस्सा आने लगेगा, छोटी छोटी बातों में चिढ़ आने लगेगी, किसी से जरा सी बात शुरू होगी और जल्दी ही वह बात तनाव में बदल जाएगी और आपको क्रोध आ जाएगा, बात बिगड़ सकती है। आपका विवाद, आपका झगड़ा, तनाव की स्थिति आपके परिवार में ही बनेगी, आपके मित्रों में ही बनेगी, आपके अपनों में ही बनेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे लोग जानबूझकर आपके सामने आ रहे हैं, आपकी बात काट रहे हैं, आपसे झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। इसके साथ साथ ये होगा कि आप अपना आपा खो बैठेंगे और तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। ये स्थिति भी आपके साथ बनेगी। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति भी कुछ इस प्रकार, देखिए मंगल जो है वह ऊर्जा यानी अग्नि का कारक है, अग्नि तत्व का सूचक है, और मंगल जो है वह आपके घर गृहस्थी यानी दाम्पत्य सुख का शत्रु है और आपके धन का शत्रु है। तो ध्यान से समझिए, पति पत्नी के बीच में तनाव बनेगा, प्रेम कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रेम सचमुच में कम हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि बीच में आप दोनों के प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन साथी जानबूझकर आपसे उलझने की कोशिश कर रहा है, आपसे बिना मतलब में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, छोटी छोटी बातों में आपके आड़े आ रहा है। आपकी बात सीधी सीधी सी भी है, उसे समझ नहीं आएगी और वह आपसे बहस करेगा, ऐसा आपको लगेगा। ये ग्रह का प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से आप जल्दी से अपना कंट्रोल खो देंगे, अपना आपा खो देंगे, क्रोध में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे और बात बिगड़ भी सकती है। यहाँ पर आपको पूरे धैर्य के साथ काम लेना है। प्रेमियों के साथ भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। जो प्रेमी है उनका आपस में विवाद झगड़ा हो सकता है, उनकी स्थिति तो और भी खराब हो सकती है, क्योंकि प्रेमियों का महाशत्रु होता है यह मंगल। तो इसका आप ध्यान रखना। अब धन की स्थिति की बात करते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा आपके पास आएगा तो जरूर, ऐसा नहीं कि पैसा रुक जाएगा, लेकिन उसकी आने की गति कम हो जाएगी, लेकिन जाने की गति बढ़ जाएगी। मतलब कहने का यह है कि आपके हाथ में पैसा एक तरफ से आएगा, दिख रहा है कि आ चुका है पैसा, अब इसको इस तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन जाता हुआ पैसा दिखेगा ही नहीं। कुछ अचानक से ऐसा हो जाएगा कि वह पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। ये स्थिति बहुत बुरी होती है। इसमें जातक मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होता है, क्योंकि भाई एक तरफ तो बहुत मेहनत और प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ उसे परिणाम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थिति सिचुएशन उसे अपने हाथ से बाहर निकलती सी महसूस होती है। ये स्थिति बहुत कंफ्यूजन दिमाग में बना देती है, जातक को भ्रमित कर देती है। इससे जातक जो है वो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है उसे। और फिर एक बहुत बड़ी समस्या ऐसी होती है जातक के साथ, आपके साथ भी होगी, कि कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा। काम का गुस्सा, पैसे का गुस्सा, या फिर अपने व्यापार में चल रही अड़चनों उतार चढ़ावों का गुस्सा आपके घर पर जाकर निकलेगा, आपके परिवार पर निकलेगा, उन लोगों पर निकलेगा जिनकी कोई गलती भी नहीं है। जरा सी छोटी सी बात पर आप कुछ ज्यादा ही भड़क जाएंगे, जरूरत से ज्यादा आप रिएक्ट कर देंगे, जिससे कि बात बिगड़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आप अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। भारीपन आपको महसूस होगा। काम की आपकी अंदर से इच्छा तो बहुत होगी, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रहा होगा। ये स्थितियां आपके साथ बनने वाली हैं। तो अब इन सब स्थितियों का आप ध्यान रखिए। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बता दें 3 बड़ी घटनाएं जिनसे हमने कार्यक्रम शुरू किया था, क्योंकि वो मूल है, वो सार है। इनके बारे में आपको बता दें, फिर हम आपको बताएंगे वह उपाय जो आपको करना है लगातार, और उस उपाय से आपको बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, याद रखना। ठीक है, तो ध्यान से समझिए 3 बड़ी घटनाएं कौन सी हैं जो होने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में। अचानक से होंगी, हो सकता है एक आध घटना ना हो, लेकिन ज्यादातर घटनाओं की संभावना है कि होकर ही रहेगी। तो सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टी को लेकर, व्यापार को लेकर, फैमिली बिजनेस को लेकर, या पैतृक संपत्ति को लेकर, या किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, तो उसको लेकर बात बिगड़ सकती है। कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे कि तनाव बढ़ जाएगा और बड़ी अड़चन रुकावट सामने आ जाएगी। यानी कि हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा तनाव हो सकता है। प्रॉपर्टी के व्यापारी जो हैं, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई कानूनी अड़चन आ सकती है, पेपर वर्क उलझ सकता है, या फिर कोई धोखा कर सकता है।
ऐसी स्थिति बन सकती है। इस वजह से आपका प्रॉपर्टी को लेकर पैसा फंस सकता है, यानी कि जो लोग प्रॉपर्टी से कहीं से भी जुड़े हैं, जरा से भी, उनके जीवन में अड़चन समस्या बढ़ जाएगी, सुलझने के बजाय बात और बिगड़ जाएगी। यदि पहले से ही कोई विवाद चल रहा है तो उसमें स्थिति और भी खराब हो जाएगी, आपके पूर्ण रूपेण प्रतिकूल स्थितियां बन जाएंगी। सुलझने की तो छोड़ ही दीजिए। तो ये बात है कि आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी कागजात जो साइन करें, सोच समझ कर करें, पैसे का लेन देन बड़ी सोच समझ कर करें, और नई प्रॉपर्टी जहां तक है अभी खरीदने का विचार मन से निकाल दीजिए। 15 अप्रैल के बाद बात करेंगे कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फिलहाल प्रॉपर्टी की खरीद के बारे में बिल्कुल भी दिमाग में कोई बात मत लेकर आइए, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप हमारी बात सुनिए। यदि आपने इस समय और काल में, जबकि कई ग्रह योग नकारात्मक आपकी कुंडली में बने बैठे हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो निश्चित तौर पर वह प्रॉपर्टी का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको वह घाटा देकर जाएगी, मानसिक पीड़ा देकर जाएगी, बुरी तरीके से आपको प्रताड़ित करेगी। याद रखना, वैसे तो जमीन को बहुत बड़ा धन माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनकी करोड़ों रुपए की जमीन है और करोड़ों रुपए के जमीन से जुड़े व्यवसाय हैं, वे इतने दुखी हैं कि उन्हें लगता है कि जीवन लीला ही समाप्त कर दे। इतना कर्जा, इतना प्रताड़ना मिल रही है उनको, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आप समझिए कि जो चीजें अच्छी हैं, कभी कभी विपरीत समय में अच्छी चीजें भी बुरी हो जाती हैं। मंगल गीत, खुशी के गीत अच्छी चीज है, सबका मन प्रसन्न हो जाता है, और विवाह में यदि गाए जाए तो विवाह का वातावरण ही परिशुद्ध हो जाता है, सबका मन झूमने लगता है। लेकिन कैसा हो कि यही मंगल गीत किसी के यहाँ मातम में गा दिए जाएं, तो कैसा लगेगा? सुनने वाले को ही बड़ा अजीब लगेगा, भद्दा लगेगा। गीत तो वही है, लेकिन समय बदल गया, तो समय के अनुसार वही अच्छी चीज बुरी चीज बन गई। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि आप सोच समझकर कोई भी डील करना, पेपर सोच समझकर साइन करना, पैसे का लेन देन सोच समझकर करना, पार्टनरी है, हिस्सेदारी है, कोई भी व्यवसाय किसी भी प्रकार का आप किसी तरीके के कर रहे हैं तो जरा अलर्ट रहना, सतर्क रहना, धोखेबाजी हो सकती है। तो एक चीज ये है, इससे आप बहुत सावधान रहना, ठीक है। दूसरी स्थिति हमने आपको अभी इसके संकेत दिए हैं कि किसी के साथ आपका तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बात इतनी बिगड़ सकती है कि पुलिस कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच सकती है। आप अपना आपा खो बैठेंगे। कोई पुराना व्यक्ति जिससे पुराना विवाद चल रहा है, वह अचानक से आपके सामने आ सकता है और अचानक से आपके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे आप अपना आपा खो बैठेंगे, और उस स्थिति में आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे कि आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। आप उलझ कर रह जाएंगे, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद करेंगे। या फिर किसी नए व्यक्ति से भी किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, कोई डील आपकी बिगड़ सकती है, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई डील हो सकती है, या हिस्से बंटवारे को लेकर किसी प्रकार की डील हो सकती है। यानी कि तनाव की स्थिति आपके लिए बन रही है, विवाद की स्थिति बन रही है, झगड़े का रूप ले रही है, और यह झगड़े का रूप आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आप अपना नियंत्रण खो बैठेंगे, और नियंत्रण खोने के बाद आपको भयंकर क्रोध आ जाएगा। ऐसा आपके साथ होता भी है कि जब आपको आता है तो भयंकर क्रोध आता है, वैसे नॉर्मल स्थिति में नहीं आता, लेकिन अब ये स्थिति बनेगी कि आपको भयंकर क्रोध आ जाएगा और आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसके लिए आपको फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि स्थितियों का पूर्व अनुमान लगाएं, फालतू में किसी के साथ बहसबाजी चर्चाएं ना करें, लंबी लंबी गप्पें किसी के साथ ना हाकें, और किसी विषय पर किसी से ज्यादा देर डिस्कस ना करें। जितने भी निर्णय लेने हैं आपको स्वयं अपने बुद्धि विवेक से लेने की कोशिश करें, और कोई भी विषय पर चर्चा बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ करें। यदि आपको क्रोध आने लगे, स्थिति आपकी नियंत्रण से बाहर होने लगे, तो आप उस स्थिति से ही बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब समय खराब आ गया है, बात बिगाड़ देगा। ये बहुत जरूरी है। कई ऐसे जातक हमने देखे हैं जो कहते हैं कि गुरुजी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं एक दिन जाने क्या हो गया, एकदम से इतना क्रोध आ गया कि हमारे हाथों एक क्राइम हो गया, और फिर हम उसके लिए पछताते रह गए। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे पड़े कि अब तक सुलझ नहीं पा रहे हैं। कोई उपाय बताइए गुरुजी, कुंडली को देखकर। तो ये स्थितियां बनती हैं। आवेश बहुत बुरा होता है, अति आवेग बहुत बुरा होता है, जातक को बुद्धिहीन बना देता है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका एक व्याख्यान मिलता है। जब ध्रुव राजा बनने के बाद, अपने भाई की हत्या होने के बाद हजारों यक्षगणों की हत्या कर दी ध्रुव ने गुस्से में आकर। तब ध्रुव के दादाजी महाराज मनु ने कहा कि ध्रुव तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। जोश में आकर, आवेश में आकर, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, यानी क्रोध आते ही इंसान सम्मोहित हो जाता है, और ऐसा सम्मोहित होता है कि बुद्धिहीन हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
ध्रुव जैसा इंसान जिसने कि 5 वर्ष की अवस्था में ही नारायण श्री हरि विष्णु के दर्शन कर लिए, ऐसा इंसान भी क्रोध में आकर इतना पागल हो गया कि उसने हजारों यक्षगणों की हत्या कर दी। बाद में पछताने का भी अवसर नहीं मिला। तो आप और एक साधारण इंसान क्या नहीं कर सकता। तो बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सावधान रहना है, स्थिति को समझते हुए, भांपते हुए अपने आप को लेकर जाना है, संभाल कर चलना है। जब बुरा वक्त होता है तो संभल कर चलने का समय होता है, और यही आपकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी परीक्षा भी होता है। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा, सेहत का ध्यान। हमने जैसे शुरुआत में ही आपसे कहा था, पानी की कमी होगी, बुखार हरारत बढ़ेगी, सिर में तकलीफें होंगी, दर्द बढ़ेगा, शरीर के जगह जगह अलग अलग भागों में दर्द रहेगा। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दांतों से जुड़े रोग हो सकते हैं, नेत्रों से जुड़े रोग हो सकते हैं, और कोई पुरानी एलर्जी भी उखड़ सकती है। तो अब जब आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं, रोग पहले से ही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। और यदि नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो भगवान की कृपा है। पहला सुख है निर्मल काया। ईश्वर ने आपको प्रथम सुख ही श्रेष्ठ दिया है, तो इसे बचाकर रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। भगवान तो नहीं आएंगे ना आपको पानी पिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए, योग प्राणायाम कराने के लिए और चित्त को शांत रखने के लिए, क्योंकि शरीर हमारे मन का प्रतिबिंब होता है। अगर हमारा मन ही दूषित है, मन ही व्याकुल है, तो शरीर पहले ही छटपटाने लगता है और संकेत चेहरे पर दिखने लगते हैं। बीमारियों के रूप में शरीर में संकेत दिखने लगते हैं। तो मन को शांत रखना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान ने तो आपको परिस्थितियों में डाला ही है ताकि आप और सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, मन से और कठोर हो सके। लेकिन अगर आप कमजोर मन दिखाएंगे तो भगवान को भी निराशा होगी। याद रखना कि यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में सभी कुछ न कुछ सीख रहे हैं। वो कहावत कही जाती है ना कि इस संसार में हर व्यक्ति एक विद्यार्थी ही है। हर इंसान सीख ही तो रहा है। आप भी सीख रही हैं। आज विपरीत परिस्थितियों से सीख रहे हैं, कल अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। सब कुछ आपके हाथ में होगा, धन दौलत और पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा। तब भी आप सीख ही रहे होंगे कि इन सब चीजों को अभिमान रहित होकर, बिना किसी घमंड के कैसे संभालना है। तो वो भी तो सीख ही है। तो आप इसे इसी तरीके से लीजिए कि हमें सीखने को मिल रहा है। आज विपरीत है तो कल अनुकूल होंगी। परिस्थितियों का क्या है। तो अपने चरित्र को ना बदलिए, अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान दीजिए। आपका शरीर आपका पहला मंदिर है, ठीक है। शरीर में ही सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो देखिए ना, आपका जो अंगूठा है ये मंगल है, आपकी तर्जनी आपकी जो गुरु है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी देखो कनिष्क अंगुली पर ही पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो ये सारी चीजें हैं। अपने शरीर का सम्मान करिए, इसे टॉर्चर मत करिए। तो आप जो आपके मन में चल रहा है उसे योग प्राणायाम की मदद से संभालने की कोशिश करिए। शरीर का ख्याल रखिए, समय पर खाना है, पीना है, और काम के बीच अपने खान पान को नहीं भूलना है, आराम को भी नहीं भूलना है। काम के चक्कर में आप आराम करना भी भूल जाते हैं, खान पान भी भूल जाते हैं, फिर शरीर प्रताड़ित होता है। तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरा, जुआ, मांसाहार, तीखे मसालेदार भोजनों से दूर रहना है। साधारण भोजन ग्रहण करें। तले हुए भोजन बिल्कुल भी ना खाएं। तला हुआ भोजन जो होता है वह मंगल और शनि का मेल होता है, क्योंकि वहां तेल आ जाता है जो शनि है, और भोजन जो है वह मंगल है। तो शनि और मंगल का यह जो मेल है ना, यह बहुत खतरनाक होता है। दोनों शत्रु हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तले हुए भोजन को पचा नहीं पाते हैं। उनका तुरंत स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने दो विपरीत ग्रहों को मिला दिया है और उनका उपभोग कर लिया। तो अब उनकी नकारात्मक ऊर्जा शरीर को विकृत करती है। तो ये ग्रहों की जो चाल है ये हमारे जीवन में हर जगह दिखाई देती है। अगर हम बुद्धिमानी से चले तो इनका फायदा ले लेते हैं, यानी कि हम अपनी नाव की पाल खोल देते हैं। फिर ये ग्रहों की चाल ही हमें धक्का देकर आगे ले जाती है और श्रेष्ठ जीवन की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त कर देती है। जी हाँ बंधुओं, बस यही हमारा उद्देश्य है कि आपको श्रेष्ठ ज्ञान दिया जाए ताकि आपकी कामयाबी का मार्ग खुले। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना है, अपने धन का ख्याल रखना है, अपने मन का ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। और एक बात आपको बता दें बंधुओं, बड़ा ही छोटा सा है लेकिन बड़ा ही श्रेष्ठ ज्ञान है। कहा जाता है कि बच्चों में भगवान होते हैं। ठीक है, तो जब आपको बहुत बुरा लग रहा हो, एक बात और याद रखना कि आपको इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बच्चे ही हैं। ये याद रखना है। शक्ति यहाँ शरीर की नहीं है, शक्ति यहाँ मन की है। बच्चों को देखिए, गिर जाएंगे, थोड़ा रोएंगे, फिर हंसने लगेंगे। बच्चों को देखिए कितना बेफिक्रपन है, कितनी प्रखर मुस्कान है, कितना निर्विघ्न बिना किसी चिंता के खुला हुआ जीवन है इनका। इसीलिए तो बच्चों के अंदर भगवान का वास कहा जाता है। तो जब आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, मन किसी काम में न लग रहा हो, समस्याएं बहुत अधिक हो, तो सबको उठाकर एक साइड रख देना। ठीक है, और अपने घर के छोटे बच्चों के साथ
आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बस उनकी ही तरह रहकर खेल लेना, उनके साथ थोड़ा समय उनके साथ बिता लेना। आपकी सारी टेंशन, थकान, परेशानी, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सब कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। आपको सचमुच में ऐसा लगेगा जैसे कि आप भगवान से मिलकर आए हैं। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, छोटे बच्चों के साथ जरूर खेलना। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो नन्हे मुन्ने भगवान घूम रहे हैं, इसे आप याद रखना। ये हमारी छोटी सी टिप है, आपको हमने दे दी है, इस चीज को ध्यान रखना। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो भगवान का स्वरूप है। उनके साथ आप 1-8 घंटे दिन में जरूर बिता लीजिए। अब जब आप उनके साथ समय बिताएं तो उन्हें सीखना दो, उन्हें सिखाने पढ़ाने की कोशिश ना करो। उनके स्वभाव के अनुसार ही उनके साथ जीवन जियो, ठीक है। जो वो खेल रहे हैं उसी में खेलिए, जैसे वो बातें कर रहे हैं वैसी ही उनसे बातें करिए, जिस तरह वो चल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह चलिए। आप भूल जाएंगे सारी तकलीफों को और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। आपके अंदर ऊर्जा का तेज प्रवाह होगा जो आप खुद महसूस करेंगे। तो ये चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिए। मंगल को अनुकूल बनाने के लिए बहुत ही सरल नियम है, इन्हें याद रखिए। देखिए, हनुमान जी हैं, मंगल के अधिपति हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चोला खुद अपने हाथों से चढ़ाना। एक वो फॉर्मेलिटी वाला चोला होता है कि बाजार से खरीदा और जाकर मंदिर में पुजारी को पकड़ा दिया, एक थैली है जिसमें सारा चोला का सामान है, अब वो चढ़ा कि नहीं चढ़ा क्या पता, तो आपने ये फॉर्मेलिटी कर दी। इसमें आपका मेहनत, आपकी प्रयास नहीं है। तो भगवान को आपकी चीजें नहीं चाहिए, आपका प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी तरफ से जो आप कर रहे हैं, अपना मन, अपना भाव, वही तो दिखाना है भगवान को, वही भगवान को चाहिए। तो आप कोई ऐसे मंदिर में जाइए जहां हनुमान जी के मंदिर में जिसमें भीड़ भाड़ कम हो, तो आप वहां हनुमान जी का खुद श्रृंगार करिए, सामान लेकर जाइए, उन्हें बढ़िया सिंदूर लगाइए, बंधन लगाइए, पहले स्नान कराइए, फिर सिंदूर बंधन लगाइए, फिर उनको वस्त्र आदि अर्पित कीजिए, उन्हें पहनाइए। वो चोला सच्चा चोला है। बाकी ये जो आजकल फॉर्मेलिटी वाला चोला चढ़ रहा है, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। वही पैकेट कुछ समय बाद घूम फिर कर और कहीं पड़ा दिखाई देगा कोने में, तो आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, चोला तो चढ़ा ही नहीं। तो ये चीजें आप ध्यान से समझिए, ये चीजें बहुत बारीक हैं लेकिन बड़ी काम की हैं। लोग यही तो गलतियां कर रहे हैं। तो चोला चढ़ाइए हनुमान जी को, ये बहुत बड़ा उपाय है। मंगलवार को यानी मंगल को शुद्ध करने का, अनुकूल करने का उपाय है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जब भी दुख लगे, तकलीफ लगे, परेशानी लगे, तो आपका ये जो अंगूठा है ये मंगल है और ये जो तर्जनी है ये गुरु है। तो इन दोनों पर आपको थोड़ा सरसों का तेल लगाना है। ये सरसों का तेल मंगल का सूचक है। सरसों का तेल लगाना है, इस तरह मुट्ठी बांधकर यूं बैठना है और सरसों का तेल लगाकर ऐसे इसको मलना है और मन ही मन ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और इस तरह धीरे धीरे अपनी अंगूठे और उंगलियों को रब करते रहना है, मलना है सरसों के तेल से। आपका जो दिमाग में स्ट्रेस है, थकान है, तनाव है, शारीरिक कष्ट है, कहाँ गायब हो जाएगा 10 से 15 मिनट में, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। इन प्रयोगों को आप करिए और आप इनके जो नतीजे हैं वे खुद महसूस करेंगे। हमें आप खुद करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, फोन करके कहेंगे कि गुरुजी कमाल हो गया, आपने जो बताया उसने तो चमत्कार ही कर दिया। तो ये बातें आप अपने जीवन में आजमाइए। बाकी आपका आने वाला समय शुभ हो। महामाई से हम बस यही कामना करते हैं, आपको उन्नति मिले, आपके सारे दुख दर्द दूर हो, माई का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आज का यह कार्यक्रम यही विराम देते हैं। कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, उन नंबरों पर फोन करिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं आपको करके दे देंगे। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनके समाधान, निदान सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। जो भी कुछ है आपके पास सब उन्हीं का दिया है और जो आप चाहते हैं वो भी वही देंगे, तो उनको धन्यवाद देते रहिए। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।